हनुमान को किस देवता ने दिया कौन सा वरदान? मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और कई धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र भी है कि सिर्फ हनुमान जी ही ऐसे भगवान हैं जो हमेशा ही अजर और अमर रहेंगे। इसका एक कारण ये भी है कि इन्हें कई देवी देवताओं से तरह तरह के वरदान मिले हुए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन से देवता हैं जिन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया है और वरदान में क्या दिया है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि इन देवताओं ने हनुमान जी को ये वरदान देना शुरू क्यों किया। देखिए मित्रों, हमारी धार्मिक कथाओं में ऐसा जिक्र है कि बजरंग बली ने एक बार बचपन में सूर्य देव को एक फल समझकर मुंह में रख लिया था। उस समय हनुमान जी मारुति के नाम से जाने जाते थे। इतने गर्म सूर्य देव को मुंह में रखना कोई आम बात तो है नहीं। ये दिखाता है कि उनके पास एक विशेष शक्ति थी। जैसे ही देवराज इंद्र के पास ये खबर गई, वो आग बबूला हो उठे। उन्होंने सूर्य की रक्षा हेतु मारुति पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया था। इंद्र के वज्र से हनुमान जी बेहोश होकर पृथ्वी पर आ गिरे। वहीं पवन देव ने जब ये देखा कि इंद्रदेव ने उनके पुत्र हनुमान पर प्रहार किया है, तो इससे नाराज होकर उन्होंने तीनों लोकों से प्राण वायु समाप्त कर दी, जिससे समस्त मानव जाति के अंदर हलचल पैदा हो गई। यह देख परमपिता ब्रह्मा स्वयं वहां पर पहुंचे और उन्होंने पवन देव को प्राण वायु लौटाने का आदेश दिया ताकि सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। ये सुनकर पवन देव ने भी ब्रह्मा जी के सामने एक शर्त रखी और कहा कि पहले वे उनके पुत्र के प्राण बचाएं। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने मारुति को जीवित किया। हनुमान ने ब्रह्मदेव से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी, किंतु उनकी शक्ति देखकर सारे देवता हैरान थे और इसी से खुश होकर देवताओं ने वरदान देना शुरू कर दिया। उन वरदानों के कारण ही हनुमान जी त्रिलोक में अजय हो गए। सूर्य देव, मित्रों, ये तो आपको पता ही होगा कि एक बार हनुमान जी ने बचपन में सूर्य देव को ही निकल लिया था। हनुमान जी ने भले ही सूर्य को निकल लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सूर्य देव ने हनुमान जी को ये वरदान दिया। इसमें पहले वरदान के रूप में उन्होंने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया, जिससे हनुमान का तेज भी सूर्य के समान हो गया। दूसरा वरदान उन्होंने ये दिया कि जब हनुमान बड़े हो जाएंगे तो वह उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देंगे और साथ ही 9 तरह की विद्या भी सिखाएंगे, जिसके बाद वक्ता के रूप में बजरंग बली के सामने कोई नहीं टिक पाएगा और इसके अलावा शास्त्रों के ज्ञान में भी इनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ब्रह्मदेव, परमपिता ब्रह्मदेव जी ने हनुमान को दीर्घायु होने का वरदान दिया था। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेश धारण कर लेंगे। मित्रों, इसके अलावा भी ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कई तरह के वरदान दिए थे, जैसे कि पवन की गति से भ्रमण करने का वरदान। यही कारण है कि जब अशोक वाटिका में रावण का पुत्र मेघनाद ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे उससे पूरी तरह से बच सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मास्त्र का अपमान होता, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंद्रदेव, सूर्यदेव की तरह इंद्रदेव ने भी महावीर जी को 2 वरदान दिए थे। दरअसल एक बार उन्होंने हनुमान जी के ऊपर ही वज्र चला दिया था, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनका वज्र भी किसी परिस्थिति में उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने हनुमान के पूरे काया को वज्र का बना दिया, जिस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव ना हो। उनका शरीर वज्र का हो गया, जिसकी वजह से हम उन्हें वज्रांग भी कहते हैं। यमराज, मित्रों, मृत्यु के देवता यमराज ने हनुमान जी को वरदान देते हुए कहा था कि जब तक हनुमान जी धर्म का पालन करेंगे, तब तक मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और न ही वह कभी भी यम के प्रकोप का शिकार हो पाएंगे। इसके अलावा यमराज ने यह भी कहा था कि हनुमान कभी अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे। विश्वकर्मा, मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि भगवान विश्वकर्मा को अस्त्रों और शस्त्रों का देवता माना जाता है। अतः भगवान विश्वकर्मा ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी अस्त्र और शस्त्र का असर उनके शरीर पर नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि देव और दैत्यों के पास जितने भी शस्त्र थे, सब भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही निर्मित थे। इस वरदान के मिलने से हनुमान जी एक तरह से अमर हो गए थे। कुबेर, मित्रों, पौराणिक कथाओं में ये जिक्र किया गया है कि हनुमान जी के पास जो गदा है उसे कुबेर ने दिया है। इसके साथ ही कुबेर ने हनुमान जी को युद्ध में हमेशा ही स्थिर रहने का वरदान भी दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हनुमान को युद्ध में किसी प्रकार का कोई गम नहीं होगा और इसी कारण इनसे युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। वरुण, मित्रों, पानी के देवता वरुण ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था। वरुण देव ने कहा था कि 10 लाख साल की उम्र पार करने के बाद भी हनुमान जी की मृत्यु पानी से नहीं होगी। इसके अलावा हनुमान पानी में सदैव अजय रहेंगे।
भगवान शंकर। मित्रों, जब इतने बड़े बड़े देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दे दिए थे तो खुद भोलेनाथ कैसे पीछे रह सकते थे। शंकर जी ने हनुमान को वरदान देते हुए कहा कि इस ब्रह्मांड के किसी भी अस्त्र से हनुमान को मारा नहीं जा सकता। एक तरह से उन्होंने हनुमान जी को अमर ही कर दिया था। तो मित्रों, ये थी कहानी हनुमान जी को मिले वरदान की। आपका क्या कहना है, हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं।